वाकई 75 की उम्र के बाद अब नरेंद्र मोदी के लिए निर्णायक मोड़ बन चुकी है? क्या अब प्रधानमंत्री मोदी को वही दवाई दी जा रही है जो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं को दी थी? आज बात होगी उन चेहरों की जो खुलकर बोल रहे हैं, जैसे मोहन भागवत और नितिन गडकरी, और उन चेहरों की जो पर्दे के पीछे हैं लेकिन अगला अध्याय तय कर रहे हैं। क्यों आरएसएस अब खुले तौर पर नरेंद्र मोदी की विदाई चाहता है? क्यों नितिन गडकरी को अब लोग अगला प्रधानमंत्री मानने लगे हैं? और संजय जोशी की चुपचाप वापसी की तैयारी किस रणनीति का हिस्सा है? मोहन भागवत अकेले नहीं हैं वो। मोहन भागवत का हाल ही का बयान 75 की उम्र के बाद नेतृत्व से हट जाना चाहिए कोई साधारण वक्तव्य नहीं था। यह एक सीधा संकेत था, एक इशारा था नरेंद्र मोदी की ओर, जो इस सितंबर 75 साल के हो जा रहे हैं। भागवत को डर नहीं, वो ना पद के भूखे हैं ना सत्ता के। उनका अंदाज स्पष्ट है, वह नेतृत्व से संवाद करते हैं, सत्ता से नहीं डरते। लेकिन इस बार फर्क है, वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं वो चेहरे जो पार्टी के आंतरिक ढांचे में बहुत ताकतवर है। संगठन मंत्री, प्रचारक, सेवानिवृत्त, कार्यवाहक और वो लोग जो कैमरे से दूर रहकर पार्टी की दिशा तय करते हैं। नितिन गडकरी, साहस का दूसरा नाम। जब गडकरी ने कहा जो खुद को थोपते हैं वो महान नहीं होते, तो राजनीति में बवाल मच गया। गडकरी अब एक मिनिस्टर नहीं बल्कि मूड बन चुके हैं। उनकी सादगी, ईमानदारी, काम की दक्षता और मंत्री रहते हुए बिना किसी घोटाले के प्रदर्शन, यह सब उन्हें पार्टी में बाकी नेताओं से अलग करता है। मोदी सरकार की एकमात्र ऐसी मंत्रालय जिसका नाम जनता भी सहारती है, जिसका काम जनता भी सराहती है, वो गडकरी की अगुवाई वाला सड़क परिवहन मंत्रालय रहा। लोग कहते हैं कि मोदी ने गडकरी को कई बार साइडलाइन करने की कोशिश की, लेकिन गडकरी डिगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास जन समर्थन के साथ साथ संघ का भी मजबूत नेटवर्क है। पर्दे के पीछे की ताकतें जो कैमरे पर नहीं लेकिन जमीन पर है। अब जरा उन चेहरों की बात करें जो कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन असल में मोहन भागवत और गडकरी जैसे नेताओं की रीढ़ है। ये वही प्रचारक हैं जो संघ के जरिए भाजपा में काम करते हैं। ये वही संगठन मंत्री हैं जो वर्षों से राज्य स्तर पर भाजपा की नींव मजबूत कर रहे हैं। इनमें से कई नेता मानते हैं कि मोदी अब पार्टी और देश के लिए अत्यधिक केंद्रित शक्ति बन गए हैं और सत्ता अब एक व्यक्ति की मुट्ठी में नहीं रहनी चाहिए। वो कहते हैं जोश से नहीं संतुलन से देश चलता है, और यही संतुलन आरएसएस और भाजपा के पुराने नेता अब वापस लाना चाहते हैं। संजय जोशी लौटने की कहानी। संजय जोशी ये नाम जब भाजपा में लिया जाता है तो नरेंद्र मोदी की भौहें तन जाती हैं। जोशी और मोदी के बीच टकराव पुराना है और यही कारण है कि मोदी के आने के बाद संजय जोशी को भाजपा से दूर रखा गया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आरएसएस संजय जोशी को फिर से एक रणनीतिक भूमिका में लाने की योजना बना रहा है। हालांकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन संघ का मानना है कि जोशी संगठन को मोदी मुक्त संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। संघ की नाराजगी और मोदी की हठधर्मिता। अब बात करते हैं उस तल्खी की जो अब संघ और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में आ चुकी है। मोहन भागवत और आरएसएस हमेशा से सामूहिक निर्णय और नेतृत्व की मर्यादा पर विश्वास करते आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 से अब तक भाजपा को एक वन मैन शो बना दिया है। मोदी हर रणनीति, हर योजना, हर चुनाव को अपनी शैली में चलाते हैं। पार्टी के पुराने दिग्गजों, संघ की चेतावनियों और मंत्रियों की सलाहों को नजरअंदाज करते हुए जब मोहन भागवत ने 75 वर्ष वाली बात कही तब मोदी चुप रहे। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई स्पष्टीकरण। यही चुप्पी संघ को खटक रही है। ये चुप्पी संकेत नहीं, सत्ता के प्रति मोह को दर्शाती है। गडकरी को रास्ता देने की तैयारी। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या भाजपा और संघ मिलकर धीरे धीरे गडकरी को नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, गडकरी को कुर्सी के पीछे भागने वाले नेता नहीं है। वो ना ही दिल्ली की राजनीति के भूखे हैं और ना किसी लॉबी के सदस्य। लेकिन अब भाजपा के भीतर और संघ के गलियारों में ये बात फैल चुकी है कि अगर मोदी हटे तो गडकरी को लाओ। इसकी वजह सिर्फ गडकरी की कार्यक्षमता नहीं, बल्कि यह भी है कि वो संघ और जनता दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं।
संघ जानता है कि यदि मोदी हटते हैं तो एक ऐसे नेता की जरूरत है जो न सिर्फ लोकप्रिय हो बल्कि दिल्ली और नागपुर दोनों को साथ लेकर चले, और गडकरी इस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक नई तिकड़ी बन रही है, भागवत, गडकरी और जोशी। राजनीति में हर आंदोलन की कमान कुछ चेहरों के साथ होती है, लेकिन इसके पीछे कई हाथ होते हैं जो धक्का देकर उस चेहरे को आगे लाते हैं। तो आरएसएस से अब एक नई तिकड़ी बन रही है। मोहन भागवत जो वैचारिक आधार तैयार कर रहे हैं, नितिन गडकरी जो कार्यात्मक नेतृत्व के लिए तैयार है, संजय जोशी जो संगठन को फिर से संतुलन देने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये तिगड़ी मोदी के मुकाबले सत्ता की भूखी नहीं है। इनके पास खोने कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी है। संघ जानता है कि मोदी के बाद भी पार्टी चलानी है तो उसे संगठन में फिर से वही जमीनी डीएनए डालना होगा जो जोशी और गडकरी जैसे लोगों में था। बीजेपी में डर और चुप्पी का माहौल। अब जो भाजपा के सीनियर नेता है जो कैमरे पर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर से इस बदलाव के समर्थन में हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के कई सांसद, मंत्री और संगठनात्मक नेता यह मानते हैं कि मोदी के दौर में पार्टी की पहचान एक व्यक्ति तक सीमित हो गई है। कई लोगों को डर है कि अगर वो खुलकर कुछ बोलते हैं तो टिकट कटेगा, जांच एजेंसियां पीछे पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया है। लेकिन यह मौन सहमति नहीं, अभूतपूर्व असंतोष का संकेत है। ये चुप्पी अब धीरे धीरे गडकरी और भागवत की आवाज को बल दे रही है। मोदी बनाम गडकरी, एक पुराना लेकिन दबा हुआ संघर्ष। अब इस कहानी में लौटते हैं उस पुराने अध्याय पर जो अक्सर भुला दिया जाता है, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच का तनाव। जब गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब संगठन ने जमीन पर काफी मजबूत काम किया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में संगठन का विस्तार आरएसएस के संपर्कों से उन्होंने मजबूत किया। लेकिन जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गडकरी को धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया। कैसे? गडकरी को कैबिनेट में तो जगह मिली, लेकिन कभी भी उन्हें पार्टी मामलों में निर्णायक भूमिका नहीं सौंपी गई। गुजरात लॉबी, खासतौर से अमित शाह और मोदी, ये ने धीरे धीरे पार्टी की कमान खुद के हाथ में ले ली। मीडिया में गडकरी की छवि को एक विकास के चेहरे की तरह इस्तेमाल जरूर किया गया, लेकिन नीतिगत फैसलों से दूर रखा गया। हालांकि गडकरी ने कभी बगावत नहीं की, उन्होंने प्रदर्शन के बल पर भी अपनी जगह बनाई, और यही बात मोदी को असहज करती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना चीख पुकार के लोकप्रिय हो जाए तो तानाशाही सोच को सबसे ज्यादा उससे ही खतरा होता है। बीजेपी का भविष्य कौन लाएगा संतुलन? अब 2025 है, मोदी 75 के होने जा रहे हैं और भाजपा के भीतर एक बुनियादी सवाल खड़ा है, क्या मोदी अब रुकेंगे या फिर वही गलती दोहराएंगे जो अटल जी के बाद आडवाणी ने की थी? संघ साफ कर चुका है कि वह चेहरे नहीं, विचार के पक्षधर हैं। अब वक्त आ गया है कि भाजपा दोबारा उस संतुलन पर लौटे जिसमें सामूहिक नेतृत्व था। अगर पार्टी को 2029 की लड़ाई जीतनी है तो गडकरी जैसे नेता को जो संवाद भी करते हैं और काम भी करते हैं, उनकी जरूरत है। संघ को अब ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आक्रामक नहीं, प्रगतिशील और समन्वयी हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।